शाहदरा के मुकाम पर दरियाए रावी में सैलाबी पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई है। सैलाबी पानी कम होने से अतराफ के कई इलाकों में सूरत हाल मामूल पर आने लगी। नशेबी बस्तियों में खड़ा पानी बतदरीज कम हो रहा है। मुकामी आबादी ने सुख का सांस लिया। जिलाई इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मुतासर इलाकों में रिलीफ सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। दरियाए रावी में पानी का बहाव तेजी से नीचे आने लगा है। सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली और नुकसान के तखमीने का अमल भी शुरू कर दिया गया है, जबकि मुकामी लोग घरों को वापसी भी करने लगे हैं। इस हवाले से मजीद कलीम अख्तर से सूरत हाल जानेंगे। कलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फरखाबाद शाहदरा के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाबी पानी की जो सतह है उसमें मुसलसल कमी आने लगी है और सैलाबी पानी की वजह से जो इर्द गिर्द की बस्तियाँ और इसके अलावा जो इलाके थे जो ज़ेर आब आगे थे वहाँ से भी जो पानी का खराज है वो होने लगा है। अगर मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो दरियाए रावी में जो पानी का बहाव है वो 76,000 क्यूसिक है, जबकि PDMA की जानिब से बताया गया है कि मुसलसल जो दरियाए रावी के अंदर पानी का बहाव है इसमें कमी अब देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इसी के साथ साथ मैं मौजूदा सूरत हाल अगर आपको दिखा सकूँ तो मेरा कैमरामैन खुरम आपको यहाँ पे दिखा सके मेरे बिल्कुल राइट जानी, तो यहाँ पर जो पानी की सतह है उसमें जो कमी है वो देखी जा सकती है। जबकि गुज़श्ता रोज यानी की सतह थी वो कदरे बुलंद थी, लेकिन एक रोज बाद ही जो पानी की सतह है उसमें कई फुट जो कमी है वो देखी जा सकती है। लेकिन अगर इसी के साथ साथ मैं मौजूदा सूरत हाल अगर आपको दिखा सकूँ तो मेरा कैमरामैन खुरम आपको यहाँ पे दिखा सके मेरे बिल्कुल राइट जानी, तो यहाँ पर जो पानी की सतह है उसमें जो कमी है वो देखी जा सकती है। जबकि गुज़श्ता रोज यानी की सतह थी वो कदरे बुलंद थी, लेकिन एक रोज बाद ही जो पानी की सतह है उसमें कई फुट जो कमी है वो देखी जा सकती है। इसी तरह ही इसके साथ साथ जो बस्तियां थी जो आर्जी तौर पर लोगों ने कायम कर रखी थी, जबकि जो इलाके थे उसमें जो पानी की कमी है वो देखने में मिल रही है। और इसी के पेश नज़र जो जिला इंतजामिया और इसके अलावा जो दीगर अदारे हैं वो यहाँ पर रिलीफ का जो कैंप है वो कायम कर चुके हैं। और सैलाब के बाद जो सूरत हाल है वो मूल पर आने की वजह से जो लोग हैं वो भी अब अपने घरों को वापस आ रहे हैं। इसी तरह अगर मैं अपने जो है इस जानिब भी दिखा सकूं तो यहाँ पर भी जो बस्तियां थी वो आर्जी तौर पर लोगों ने कायम कर रखी थी और यहाँ पे भी जो आर्जी तौर पर इलाके थे वो कायम कर रखे थे, तो जो पानी की कमी है वो देखी जा सकती है। और इसी तरह ही PDMA की जानिब से बताया गया है कि इन बस्तियों के अंदर जो पानी था वो सैलाबी रेले की शक्ल में दाखिल हुआ था, जो कि अब दरियाए रावी में जो पानी का बहाव है उसमें कमी आने के बायस इन बस्तियों के अंदर से भी जो पानी है वो मुसलसल कम होता रहेगा। लेकिन अगर दूसरी जानिब बात करें तो जिला इंतजामिया और दीगर अदारों की जानिब से यहाँ पर जो रिलीफ कैंप हैं वो कायम कर दिए जा चुके हैं और यहाँ पर जो लोग हैं जो मुतासिर हुए हैं उनको यहाँ पर जो सहूलियात हैं वो दी जा रही हैं। जबकि इसी के साथ साथ अगर बात की जाए कि कितना नुकसान हुआ इस पानी की वजह से और कितने लोग इससे मुतासिर हुए उसका जो है वो अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है और बाकायदा तौर पर इस हवाले से वर्किंग भी की जा रही है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर रिमझिम का सिलसिला भी जारी है, बूंदाबांदी भी हो रही है। और जबकि PDMA की जानिब से बताया गया है कि ये जो स्पेल शुरू हुआ है दोबारा से ये 1 से 2 सितंबर तक जारी रहेगा और इसके दौरान जो बारिशें हैं वो देखने को मिलेंगी। जबकि गुज़श्ता रोज भी देखा गया कि सारा दिन बारिश रही, उसकी वजह से इन इलाके जहां पर ये पानी का खराज हुआ था यहाँ पर पानी दोबारा देखने को मिला। लेकिन रात के वक्त जो है वो बारिश रुकी और यहाँ पर जो पानी की सतह है उसमें मामूली सी जो कमी है वो भी देखने को मिली। लेकिन PDMA की जानिब से बताया गया है कि जो बारिश का सिलसिला है वो 1 से 2 सितंबर तक तो जारी रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए भी हाई अलर्ट जारी किया गया है कि अभी वो एहतियात बरतें, दरिया के करीब ना जाएं। और इसके अलावा जो आर्जी तौर पर यहाँ पर बस्तियां कायम कर रखी थी अपने तौर पर वहां पर भी जाने से गुरेज करें। जबकि दूसरी जानिब इन रास्तों का जो दाखिली रास्ता है इन बस्तियों की तरफ आने के लिए वहां पर जो कैंप है वो कायम किया गया है। जो लोग मामूली मुतासिर हुए हैं जिल्द के अमराज में, इसके अलावा हैजा और इसके अलावा डायरिया, उसके हवाले से यहाँ पर जो मेडिसिन है वो भी दी जा रही है और उनका चेकअप भी किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर, आपका तफसीलन आप आगाह कर रहे थे सूरत हाल के हवाले से।